YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक अद्भुत पहेली लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहेली है, जोर जब जानू लाला में लाए दे पत को शीश पड़ो शिव जी की माला में। जब हम इस पहेली का साधारण अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि कोई औरत अपने पुत्र से कह रही है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें बलवान तब समझूंगी जब तुम मेरे पति का शीश अर्थात तुम्हारे पिता का शीश जो कि शिव जी के पास है उसे लाकर मुझे दे दो। तो दोस्तों, वह स्त्री कौन है, उसका पति कौन है और वह पुत्र कौन है जिससे वह स्त्री ये सब बातें कह रही है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा आज का यह वीडियो। वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब हम इस प्रसंग को हमारे धर्म ग्रंथों से जोड़ते हैं तो यह प्रसंग महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा कुंती पुत्र अर्जुन पर जाकर लगता है। कैसे लगता है, आइए जानते हैं पूरी कथा। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे। तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और विधान के अनुसार, जो कि अश्वमेध यज्ञ का विधान होता है, उसी के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह था कि जो भी उस अश्व को पकड़ेगा उसे पांडवों से युद्ध करना होगा। उस अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन, भीम और कर्ण का पुत्र वृषकेतु उसके पीछे पीछे जाते हैं। अश्व सभी राज्यों से होकर निर्बाध रूप से चला जा रहा था। उस अश्व को पकड़ने का साहस कोई भी राजा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं ने कुछ समय पहले हुए महाभारत के युद्ध में पांडवों का रण कौशल देखा हुआ था। इसलिए कोई भी राजा उस अश्व को नहीं पकड़ रहा था। इस प्रकार वह अश्व घूमता हुआ वर्तमान मणिपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। उस समय मणिपुर राज्य में अर्जुन के एक पुत्र बब्रुवाहन का राज्य था। बब्रुवाहन, जो कि अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था, जब अश्वमेध का वह अश्व उसके राज्य में पहुंचा तो बब्रुवाहन ने उस अश्व को पकड़ लिया और उसकी रक्षा के लिए आए हुए भीम और वृषकेतु को पराजित कर दिया। उसके पश्चात स्वयं अर्जुन उस अश्व को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में जैसा कि अर्जुन को गंगा मैया का श्राप था, उसी के अनुसार उसका पुत्र बब्रुवाहन अर्जुन का वध कर देता है। बब्रुवाहन का एक तीर अर्जुन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। तब बब्रुवाहन अपनी माता चित्रांगदा से कहता है कि हे माता, आपने कहा था कि मैं जब अर्जुन को हरा दूंगा तो आप मुझे मेरे पिता का नाम बताएंगी। मैंने आज अर्जुन का वध कर दिया है। इतना सुनते ही चित्रांगदा फूट फूट कर रोने लगती है। तो बब्रुवाहन कहता है कि हे माता, आपके रोने का क्या कारण है? तो चित्रांगदा बब्रुवाहन को बताती है कि अर्जुन ही तुम्हारे पिता हैं जिसका तुमने वध कर दिया है। उसी समय वहां पर अर्जुन की एक अन्य पत्नी जो नाग कन्या थी, उसका नाम था उलूपी, वह वहां पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर बब्रुवाहन नागलोक से
अमृत लेने जाता है और उसकी सहायता उलूपी करती है, क्योंकि वह नागलोक की ही रहने वाली थी। इस प्रकार बब्रुवाहन अमृत लेने के लिए नागलोक चला जाता है। तो अर्जुन का जो शीश धड़ से अलग पड़ा हुआ था, उसे एक नाग, जो कि अर्जुन का घोर शत्रु था, वह अर्जुन को जीवित नहीं देखना चाहता था, वह अर्जुन के उस शीश को वहां से चुरा लेता है और भगवान शिव शंकर को अर्पित कर देता है। जब बब्रुवाहन अमृत लेकर नागलोक से लौटता है तो उसे अर्जुन का शीश वहां नहीं मिलता है। तो चित्रांगदा, जो कि माता कामाख्या की बड़ी ही भक्त थी, वह माता कामाख्या का ध्यान लगाती है और सारी बातें जान लेती है कि वह नाग अर्जुन के शीश को ले गया है और भगवान शिव शंकर को उसने वो चढ़ा दिया है। तो उस समय चित्रांगदा बब्रुवाहन से कहती है कि जोर जब जानू लाला में, लाए दे पत को शीश पड़ो शिव जी की माला में। तो दोस्तों, चित्रांगदा ने अपने पुत्र बब्रुवाहन से कहा कि हे बब्रुवाहन, मैं तुम्हें जोरदार, ताकतवर या बलशाली तभी मानूंगी जब तुम मेरे पति अर्जुन का शीश मुझे लाकर दोगे, जो कि भगवान शिव जी के पास है, जिसे वह नाग वहां पहुंचा के आया है। दोस्तों, इसके बाद बब्रुवाहन शिव जी की तपस्या करता है, क्योंकि शिव जी से युद्ध करके तो वह शीश लाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि स्वयं महाकाल को बब्रुवाहन तो क्या, इन तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता था। अतः बब्रुवाहन ने महाकाल शिव जी की तपस्या की और अपने पिता का शीश वहां से वापस लेकर आया और नागलोक से लाए हुए अमृत के द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित किया गया। दोस्तों, यहां एक बात और बताने योग्य है कि यह पहला मौका नहीं था जब अर्जुन को पुनः जीवित किया गया। अर्जुन अपने इसी जन्म में कितनी बार मरे और जीवित हुए थे, यदि आपको यह जानना है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है और उसका टाइटल है कि कितनी बार हुई थी अर्जुन की मृत्यु। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका एक उदाहरण और मिलता है। बात उस समय की है जब सहस्त्रबाहु अर्जुन महर्षि जमदग्नि की हत्या कर देते हैं और उनके शीश को कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। तो महर्षि जमदग्नि के जो पुत्र थे वो थे भगवान परशुराम और उनकी पत्नी थी रेणुका। तो महर्षि जमदग्नि की मौत पर माता रेणुका ने परशुराम से यह बात कही थी कि जोर जब जानू लाला में, लाए दे पत को शीश पड़ो शिव जी की माला में। अर्थात माता रेणुका ने परशुराम जी से कहा था कि मैं तुम्हें ताकतवर तब मानूंगी जब तुम अपने पिता महर्षि जमदग्नि का शीश भगवान भोलेनाथ के पास से मेरे पास लाकर दोगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।